जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि हम मिसलेनियस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बता रहे थे उसका कल पार्ट 1 था, आज दूसरा है। हम बोले थे ना कि कल कुछ बता हुआ सेंटेंस है जो कि हम कल बता देंगे, मतलब अगले क्लास में। तो चलो लेकर आए हैं। ऐसे तो बनाए एक ही दिन रहे हैं, दोनों वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको मिला होगा ये दूसरे दिन। ये कल वाला सेंटेंस था जो हम कल आपको बताए थे, आज भी इसी पे बेस्ड है। देखो, he had informed her, he had informed her। आज थोड़ा उतना एक एक करके तो नहीं समझा पाएंगे, थोड़ा जल्दी में लेके चलेंगे। राम हैड, क्योंकि आज सेंटेंस से थोड़ा ज़्यादा है। राम हैड पोस्टेड द लेटर। मेरे क्लास में यही सब होता है, कभी कुत्ता कभी बकरी, यही सब सुनाई देगा। क्या करोगे? वी शैल डू इट। अब सच्चाई तो ये कि मेरे यहाँ ना तो कुत्ता है ना ही बकरी है, सब बगल वाले के यहाँ है और वही सब आते रहता है आवाज़। आई शैल कंप्लीट द टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो ही विल टीच अस। उसके बाद हो गया द बॉय विल हैव written a letter। उसके बाद हो गया द पुलिस। पता नहीं इतना नीचे दिखाई देगा कि नहीं। द पुलिस विल हैव caught caught द thief। देखो, अगर सेंटेंसेस की बात की जाए तो है मिसलेनियस, लेकिन फिर भी इस तरह से अरेंज किया गया है आपके लिए कि मिसलेनियस होने के बावजूद भी आपको मिसलेनियस नहीं लगे। अगर आप कल थोड़ा सा पार्ट 1 इसका देखे होंगे तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट हुआ होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिला होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट मिला होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट मिला होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस मिला होगा। और आज अगर देखोगे तो आज जो मिल रहा है वो पास्ट, देखिए, परफेक्ट है, क्योंकि हैड का मतलब ही है कि परफेक्ट है। देखो, हैव हैज़ हैड, कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि अगर हैव हैज हैड है तो परफेक्ट है, बशर्ते कंडीशन है कि इन सब के बाद भी3 होना चाहिए। तो है, हाँ है सब, हैड के बाद भी3 है, एकदम है, तो परफेक्ट है। और क्या प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो या तो हैव या तो हैज होता, लेकिन यहाँ ना तो हैव है ना ही हैज है, यहाँ क्या है? हैड। इसका मतलब है हैड, तो ये पास्ट में चल गया, क्योंकि पास्ट में ही हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में रूल होता है कि जो भी वर्ब पहले आएगा उसको भी2 में बदल दो, तो आना चाहिए हैव, लेकिन उसका नक्शा बिगाड़ दिया, बदल दिए भी2 में, तो ये हैड है भी2। किसका भी2? हैव का। तो हैड भी2 है, मतलब ये पास्ट टेंस है। और हैव है तो परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हिंदी की अगर बात करो तो वह और इन्फॉर्म कर चुका था, मतलब वह सूचित कर चुका था। किसे? उसे। वह लड़का है और लड़की को सूचित कर चुका था। फिर राम और पोस्टेड, राम पत्र को पोस्ट कर चुका था, यानी पत्र को छोड़ चुका था। लेटर है ना, तो पत्र होगा। राम छोड़ चुका था, किसको छोड़ चुका था भाई? पत्र को। तो ये दोनों सेंटेंस हो गया कि उसने उसे सूचित किया था, वह उसे सूचित कर चुका था। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें हो गया कि राम ने पत्र को छोड़ दिया था। अब जरा इसका पैसिव वॉइस भी देख लेते हैं, यही दोनों के। यहाँ पे हो जाएगा सी, और हैड है ऑलरेडी, तो यहाँ तो हैड लगेगा। सी हैड बीन और इन्फॉर्म तो भी3 पहले से है, तो भी3 होगा। सी हैड बीन इन्फॉर्म्ड, और बाई हो जाएगा हिम। सी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई हिम, मतलब उससे इन्फॉर्म किया जा चुका था, उसे सूचित किया जा चुका था, मतलब लड़की को सूचित किया जा चुका था। किसके द्वारा? हिम के द्वारा, लड़के के द्वारा। इसकी बात करें, राम हैड पोस्टेड द लेटर, तो हो जाएगा द लेटर।
और हेड है तो हेड लगेगा, द लेटर हैड, और हम क्या जोड़ेंगे, बीन, द लेटर हैड बीन, द लेटर हैड बीन, और पोस्टेड V3 है, पोस्टेड ऑलरेडी V3 होगा किसके द्वारा, बाय राम। तो देखो वहाँ पे क्या था, उस सेंटेंस में अगर देखें, उस सेंटेंस पर अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे होगा कि राम पत्र को छोड़ चुका था, राम पत्र को छोड़ चुका था, मतलब कहाँ पे, राम पत्र को डाकघर में छोड़ चुका था। यहाँ पे हो गया ना कि पत्र को छोड़ा जा चुका था, द लेटर हैड बीन पोस्टेड, पत्र को छोड़ा जा चुका था, तो किसके द्वारा, राम के द्वारा, दोनों एक ही चीज़ है। वी शैल डू इट, वी शैल डू इट, अब देखो शैल है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इस जगह पे शैल है, तो शैल तो फ्यूचर की बात करता है, और शैल के बाद तुरंत V1 है, शैल के बाद तुरंत V1 है, मतलब शैल विल है तो फ्यूचर होगा, और उसके बाद कुछ है ये नहीं है, बी नहीं है, हैव नहीं है, हैज़ नहीं है, मतलब फ्यूचर है, इंडेफिनिट है। वी शैल डू इट मतलब हम लोग करेंगे इसे, हम लोग इसे करेंगे, या हम लोग इसे करेंगे, हम लोग इसे करेंगे, जबकि यही चीज़ पैसिव वॉइस में बनाओगे तो हो जाएगा इट, अब विल तो देना ही है, इट विल, वहाँ क्यों है सेल, देखो वी के साथ सेल होता है, वी के साथ सेल होता है, ये तो खैर आप भी जानते हैं, आप भी इस बात से सहमत है कि वी और आई के साथ सेल होता है, लेकिन अगर इट हो रहा है सब्जेक्ट तो इट विल, अब बी देना पड़ेगा, बी क्यों, सेल विल तो ऐसे भी यार, आप क्या दे रहे हो, पैसिव वॉइस में कुछ तो नया दोगे, और नया क्या देंगे, विल, इट विल बी डन, इट विल बी डन, किसके द्वारा है, तो बाई अस, इट विल बी डन बाई अस, ये हो गया पैसिव वॉइस, मतलब इसे किया जा चुकेगा, इसे किया जा चुकेगा, किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। यहाँ पे आते हैं, आई शैल कंप्लीट, फिर देखो फ्यूचर है, शैल मैंने फ्यूचर, और डायरेक्ट V1 है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब ये वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, ये वाला सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ऊपर दोनों सेंटेंस अगर देखो तो पास्ट परफेक्ट, तो यही अच्छा है कि सेंटेंस थोड़ा सा सरिया के दे ले, फ्यूचर इंडेफिनिट है, वी शैल डू इट, ये बना दी। अब यहाँ पे आई शैल कंप्लीट, मतलब मैं पूरा कर चुकूँगा, क्या नहीं चुकूँगा नहीं, मैं पूरा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, टास्क, यानी कि मैं अपना टास्क पूरा कर लूँगा, मैं अपना टास्क नहीं, मैं टास्क, मैं पूरा कर लूँगा, मैं पूरा कर लूँगा, क्या, टास्क, मैं पूरा कर लूँगा, टास्क, मैं पूरा करूँगा, क्या, टास्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, टास्क पूरा कर लिया जाएगा, टास्क पूरा कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो ध्यान से सुनो, पहले क्या बोल रहे हैं, मैं पूरा कर लूँगा, मैं पूरा कर लूँगा, मैं कंप्लीट कर लूँगा, क्या कर लूँगा, टास्क, टास्क, अब बोलते हैं टास्क पूरा किया जा चुकेगा, टास्क पूरा किया जा चुका है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मतलब सेंटेंस तो वही रहता है, यहाँ पे है कि मैं पूरा कर लूँगा टास्क, अब आप बोलते हैं टास्क पूरा किया जा चुकेगा मेरे द्वारा, मतलब पहले टास्क पे हाथ फेर रहे हैं, तो हो जाएगा द टास्क, अब द टास्क है तो विल होगा, बी, द टास्क विल बी कंप्लीटेड। तो यही सब हद कर दिया यार, कह रहा है कि हम भी पढ़ेंगे, तो उन्हें तो यूट्यूब पे बाद में देखोगे, पहले पढ़े सब बैठल है गले में, मैंने कि रात हो गया ना, रात के बज गया, थोड़ा सा टाइम हो गया है, 9 साढ़े 9 बज गया, द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाई मी, मेन हो गया है ना कि टाइम एक बार देख ले कितना हो गया, अरे यार 9:30 हम सोच रहे हैं 10:30 बज गया, इसलिए लोग इतना भूख रहा है, अब कह रहा है बंद करो पढ़ाना। खैर, ही विल टीच अस, देखिए ये सेंटेंस भी अगर फोकस करो तो विल है, और विल के बाद डायरेक्ट V1 है, तो वही बात हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब हो गया कि वह, और टीच माने पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा, किसे पढ़ाएगा भाई, ही विल टीच अस, ही विल टीच अस, तो वह पढ़ाएगा, ही विल माने गागेगी, और टीच, ही पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा, वह पढ़ाएगा किससे, हम लोगों को, सोचो, वह पढ़ाएगा हम लोगों को, वह पढ़ाएगा हम लोगों को, पहले हाथ उधर गया कि वह पढ़ाएगा किसको, हम लोगों को, पहले हाथ उधर गया, वह पढ़ाएगा हम लोगों को, ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्योंकि अब जरा देखो इधर, अब यहाँ बोलते हैं ना कि हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, पहले आते हैं हम लोगों को पढ़ाया जाएगा उसके द्वारा, इसके पहले क्या था, वो पढ़ाएगा हम लोगों को, बाद में आते हैं और बोलते हैं हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो हो गया वी, अब वी के साथ शैल, वी शैल बी, वी शैल बी
आउट, वी शैल बीट आउट। हो सकता है स्पेलिंग गलती हो जी, गलती है, पक्का गलती है। वी शैल बीट आउट और बाई हिम, वी शैल बीट आउट बाई हिम। इसके बाद करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ क्या चेंज हो गया, शैल विल तो है, विल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैव है, और विल है तो फ्यूचर, विल से पता चलता है कि सेंटेंस फ्यूचर है, शैल या विल से पता चल गया कि सेंटेंस फ्यूचर है, फिर हैव से पता चल गया कि परफेक्ट है। और ध्यान रहो, थोड़ा सब्र करो, सिर्फ हैव से नहीं पता चला कि परफेक्ट है, हैव के बाद पता चल गया भी थ्री है, इससे पता चल गया कि अच्छा विल माने फ्यूचर और हैव प्लस भी थ्री तो परफेक्ट हो गया, विल माने फ्यूचर और हैव प्लस भी थ्री तो फ्यूचर, यानी कि जो सेंटेंसेज है वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। हिंदी की अगर बात करें तो लड़का विल हैव रिटन, लिख चुकेगा, क्या लिख चुकेगा, ए लेटर, तो लड़का पत्र लिख चुकेगा। पुलिस यानी कि पुलिस पकड़ चुकेगी, काउट माने पकड़ना, तो पुलिस पकड़ चुकेगी किसको, तो द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ चुकेगी। अब जरा पैसिव वॉइस में आते हैं, उतना बार बार हाथ फेरना जरूरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पैसिव वॉइस लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर तो हो जाएगा ए लेटर, और शैल विल है तो विल तो यहाँ पे भी होगा, ए लेटर विल, विल तो ऑलरेडी होगा, और हैव तो देना ही, ए लेटर विल हैव बीन देंगे, ए लेटर विल हैव बीन, और उसके बाद इसमें रिटन है तो रिटन तो ऑलरेडी भी थ्री है और रिटन ही होगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन, और बाद में हो जाएगा बाय द बॉय, शायद दिखाई देता होगा नहीं देता होगा, थोड़ा सा ज़्यादा उधर चल गया। इसमें हो गया द पुलिस विल हैव काउट द थिफ। एक बार देख लेते हैं, इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा द पुलिस, चलो इसके नीचे ही लिखते हैं। तो पहले हो जाएगा द थिफ, द थिफ THIF द थिफ, और विल है तो विल तो होगा द थिफ विल, और हैव द थिफ विल हैव बिन, द थिफ विल हैव बिन, और काउट है तो CAUGHT द थिफ विल हैव बिन काउट, और बाय द पुलिस। और कुछ सेंटेंस दे देते हैं, ठीक है। ऐसे तो लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 बोले थे, पूरा हो गया, लेकिन फिर भी 2-3 सेंटेंसेस 3-4 सेंटेंसेस और देते हैं जिससे कि डाउट क्लियर हो। जब मिली जुली आता है तो डाउट क्लियर होगा, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल के पढ़ोगे तो मन लगेगा पढ़ने में, फिर वहाँ पे रूल छांटने में थोड़ा मज़ा आएगा कि हाँ भाई ये रूल है, ये रूल है। डायरेक्ट अगर रूल छांटते हो ना तो रूल छोड़ो, आपको बेरूल पते नहीं और रूल छाटे लगते, इसलिए आप लोग अकबका जाते हो। जैसे कहने का मतलब है ना कि व्याकरण हिंदी बोलना है लेकिन व्याकरण को फॉलो करना है, तो डायरेक्ट बच्चा अगर व्याकरण फॉलो करे, हिंदी बोलने आ रहा है ना, हिंदी में बात नहीं कर पा रहा, हिंदी में किताब नहीं पढ़ा पा, हिंदी शब्द मुँह से नहीं निकल रहा, डायरेक्ट रूल रट रहा है। तो नियम कानून अगर डायरेक्ट रटोगे तो दिक्कत तो होबे करेगा, कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना, तभी ना आपका नियम कानून चलेगा। तो नियम कानून तो बाद में चलाएगा, पहले आप कुछ तो बोलने के लिए सीखिए, वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, इसके बाद नियम कानून जोड़ लेंगे। सेंटेंसेस, चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं, थोड़ा सा मिली जुली। अब इधर उधर से देते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है आई, अब मिली जुली देते हैं, आई एट द ऑरेंज। पहले तो एक साथ थोड़ा था, लेकिन इस बार एक साथ में कोई सेंटेंस किसी भी टेंस के उठा के दे दिया जाएगा। आई इट ऑरेंजेज, आई इट ऑरेंजेज। उसके बाद हो गया तीसरा नंबर की द टीचर टीचेज अस। फिर चौथा सेंटेंसेस हो गया कि राम एट एन ऑरेंज। उसके बाद हो गया पांचवा सेंटेंस शी विल हेल्प यू। छठा सेंटेंस ही विल डू द वर्क, ही विल डू द वर्क। सातवां सेंटेंस दे विल हैव eaten an egg। आठवां सेंटेंसेस ही विल, मेन इतना रात इसलिए पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो आज जितना रात हो इसको पूरा कर देंगे। 8
नौवां सेंटेंस, चलिए नौवां की देते हैं, दे दिखाई दे या नहीं दे, दे वेयर राइटिंग ए लेटर। आज पक्का एकदम, मतलब अपने आप में लगता है कि हाँ भाई, हम खुद से कहते हैं, गारंटी लेते हैं कि जो लगातार वॉइस देख रहा है आज के बाद उसको टेंस का जो भी पैसिव वॉइस बनाने में उसको प्रॉब्लम होता था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रहा बात कुछ रूल्स है, कहाँ पे समवन नहीं लगता है, कहाँ पे बाई डूअर नहीं होता है, वो सब चीज़ें आप समय के साथ हम ही सिखा देंगे, ऐसा नहीं कि आपको रटना है। पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाते हैं, आई एट द ऑरेंज, देख रहे हो ना कि एट जो है V2 है, V2 है, भीतरी गलती से लिखा V2 है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द ऑरेंज, द ऑरेंज, द ऑरेंज। यहाँ पे लगेगा वाज, द ऑरेंज वाज, और इटेन होगा द ऑरेंज वाज इटेन, और किसके द्वारा है, बाई मी, द ऑरेंज वाज इटेन बाई मी। इसकी बात करें तो आई इट है, मतलब इट है, और इट V2 नहीं होता, V1 है, इट जो है वो V1 है, V1 है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंजेस, 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 और इट मतलब प्रेजेंट टेंस है, V2 है, तो ऑरेंजेस के साथ आर लग जाएगा, ऑरेंजेस आर, और इटेन का इटेन होता है, द ऑरेंजेस आर इटेन, अब बाई में मी, ऑरेंजेस आर इटेन बाई मी। इसकी बात करें, द टीचर टीचेज अस, तो पहले तो अस को लिखो वी, अस को पहले लिखेंगे तो वी, और यहाँ पे HMR कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, द टीचर V5 है, टीचर्स को आप V5 कर सकते हैं, और अगर V5 लगल है, अगर सेंटेंस में V5 का इस्तेमाल हुआ है मतलब वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में या तो V1 के इस्तेमाल होता है या तो V5, और V5 हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं कुछ तो VR, और टीच तो देंगे ना, डाउट होगा, बाई द टीचर, तो बाई द टीचर, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं ना, क्योंकि एक ही सेंटेंस को बार बार हम बता रहे हैं। अब इसको ख़त्म करेंगे और कल से मॉडल और इम्परेटिव ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। राम एट एन ऑरेंज, तो पहले तो एन ऑरेंज, एन ऑरेंज को पहले लिखेंगे, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, और एट है, राम एट, यहाँ पे एट देना भूल गए, एट, एट माने पास्ट टेंस, क्यों, क्योंकि V2 है, और जाहिर सी बात है अगर V2 है तो आप HMR नहीं दे सकते, वाज वेयर दोगे, तो एन ऑरेंज वाज, एन ऑरेंज वाज, और इट का इटेन होता है, इटेन किसके द्वारा, बाई राम, एन ऑरेंज वाज इटेन बाई राम। इसकी अगर बात की जाए, सी विल हेल्प यू, तो हो जाएगा यू, और विल तो ऑलरेडी था, तो यू होगा विल, और यू विल बी होगा, यू विल बी देना होगा, यू विल हेल्प, यू विल बी हेल्प्ड, और बाई हर। इसकी बात करें, ही विल डू द वर्क, तो पहले हो जाएगा द वर्क, और विल है तो विल होगा द वर्क विल, और द वर्क विल, फिर डू डायरेक्ट नहीं दोगे क्योंकि कुछ तो देना होगा ना, द वर्क विल बी डन, द वर्क विल बी डन, और बाय हिम, द वर्क विल बी डन बाय हिम। इसकी बात करें, दे विल हैव इटन एन एग, तो एन एग हो जाएगा, एन एग, और विल है तो विल तो होगा ही, विल होगा, और हैव है तो हैव भी होगा, क्योंकि विल है, हैव है, ये सब तो होगा, लेकिन सोचो जरा, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, विल था, हैव था, अब हैव के बाद क्या दे, जैसे जहाँ नहीं कुछ होता है तो आप कहीं पे वाज दे देते हैं, सर क्यों वाज देते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में अगर कुछ नहीं है तो चलो वाज दे दिए, यहाँ प्रेजेंट टेंस है सर तो नहीं कुछ तो HMR देते, लेकिन जहाँ पे पहले से है वहाँ क्या दीजिएगा, तो हम वहाँ पर भी रूल बताएं कि बिन होगा, द एन एग विल हैव बिन, और इटेन, बाद में आप दे सकते हो बाई देम, हो सकता है इधर दिखाई नहीं दे तो बाई देम हम बोल दिए, बाई देम, ये बाई देम है। ही विल डू द वर्क, तो यहाँ पे पहले द वर्क हो जाएगा, द वर्क, और फिर विल है तो विल होगा, द वर्क विल, और द वर्क विल डायरेक्ट डू नहीं दोगे, लगता है 2 बार रिपीट हो गया कि ही विल डू द वर्क 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे सेम चीज़ था, ही विल डू द वर्क दोबारा हो गया, ठीक है। और एक सेंटेंसेस और बच रहा है, एक सेंटेंस और है, देखिए एक सेंटेंस क्या है उसको बताते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इतना बता दिए। एक सेंटेंसेस वही, एक सेंटेंस जो बचा उसको देख लेते हैं। एगो है दे और वेयर, दे वेयर राइटिंग ए
लेटर, इसका पैसिव वॉइस बताना है। देखिए दे माने हिंदी, चलो इस बार लिख देते हैं, वे लोग, वे लोग। और वेयर माने जाहिर सी बात है कि था थे थी होगा। राइटिंग, तो राइटिंग का मतलब होता है लिख रहे थे कैसे पता चला भाई? ये थे कहाँ से बोल देते हैं? वेयर से। लिख रहे कहाँ से बोल देते हैं? राइटिंग से। ये तो समझ ही रहे कि वे लोग क्या लिख रहे थे? पत्र, और एक पत्र। तो हिंदी में हम लोग समझते हैं कि वे लोग एक पत्र लिख रहे थे, जबकि पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस लिखोगे तो ए लेटर, और ए लेटर के साथ आप वेयर नहीं लगा सकते, तो वाज, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वेयर था, तो आप वाज दिए हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए। वेयर ऑलरेडी था, आप वाज दे दिए तो कौन से तोहफा कर दिए? अरे कौन तोहफा कर दिए हैं यार? आप वाज वेयर पहले था तो आप दिए क्या? तो चलो भाई, तोहफा आपको लगे उसके लिए बीइंग दे दिए। लेटर वाज बीइंग रिटेन, और बाई क्या हो जाएगा? बाई देम। बस ये ध्यान देना, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई देम। अब जैसे कि हमेशा हम होमवर्क देते हैं, आज फिर आपको होमवर्क देते हैं कुछ, और हम जब भी होमवर्क देते हैं आगे की सोच के। देखो टेंस तो ख़त्म हो गया, टेंस हो गया ख़त्म, टेंस हो गया ख़त्म। कहाँ से स्टार्ट किए थे? ज़रा दिमाग पे जोर डालो। है हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे ही को फ्यूचर मानो। जब हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे आपका लेवल क्या होगा? अगर रियली में आपका लेवल डाउन होगा, और आज आप जो पहुँचे हैं, आज है हूँ था थे थी गागे की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आज सेंटेंस अगर इंग्लिश में भी रहे तो भी आप समझ जाते हैं कि कौन सा टेंस है। अगर हर दिन नियम से फॉलो कर रहे हैं तब, मतलब हर दिन के मतलब है कि जब भी वीडियो जा रहा है तब आप देख ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बैठे आप 10 वीडियो देख लिए। अगर ऐसा करोगे तो भी ठीक है, तब भी सीखोगे। लेकिन अगर जब भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं तब आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेनिफिशियस होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होता है। देखो सेंटेंसेस कुछ देते हैं, एक्टिव वॉइस दे रहे हैं, आप पैसिव वॉइस बनाएगा। एक्टिव वॉइस जैसे देते हैं, आई कैन टीच यू, एक सेंटेंस, और बस एक ही सेंटेंस, एक से ज़्यादा तो देने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको समझ में आ गया है तो एक ही सेंटेंस हम आपसे पूछेंगे और धर लेंगे कि आपको समझ में आया है नहीं। या फिर आप अगर पैसिव वॉइस जानते हैं तो इसी का पैसिव वॉइस बनाकर आप हमको बताइएगा, उसी से पता चल जाएगा। आप कितना जानते हैं उसके लिए 1000 सेंटेंस पूछने की ज़रूरत नहीं, एक सेंटेंस काफ़ी। जैसे हम ही मैथ बताते हैं, मैथ के क्लास में तो 1 या 2 मैथ बताते हैं, क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी क्यों बताते रहते? लेकिन हम तो सबको फोकस करते हैं ना, तो हमको तो बताना है। जैसे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में शुरू में जो 2-3 क्लास आप लोग पढ़े हैं, बस 1 या 2 क्लास, उसी में पैसिव वॉइस पूरा एकदम स्वाहा। लेकिन फिर भी क्यों बता रहे हैं? अरे प्रैक्टिस करने के लिए बता। क्लास तो 1 ही 2 में क्लियर हो गया, जो भी समझने वाला था वो 1-2 में समझ गया। वैसे ही अगर आप इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आपको समझ में आता है। या आप लोगों ने इधर उधर से देख के लिखा, तो कम से कम किताब तो खोला, यूट्यूब गूगल कहीं से मदद तो लिया, कम से कम मेहनत तो किए हैं आप। खोजें, खोजना भी एक तरह का मेहनत होता है। चलो मिलते हैं कल, आज यहीं तक। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपके पास हर दिन नोटिफिकेशन पहुंचता रहे वीडियो का। और पुराने विद्यार्थी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।